हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में ये नारा गली गली गूंजता था। बहन जी मुख्यमंत्री थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन 2012 के बाद बसपा का ग्राफ उत्तर प्रदेश में गिरता चला गया। लेकिन एक बार फिर अब मायावती ने पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। कुछ बड़े, कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला उन्होंने और ले लिया है, और वो फैसला है बिहार में सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान। अब ये घोषणा ऐसी हो गई है जिसने एनडीए और इंडिया दोनों ही अलायंस की नींद उड़ाकर रख दी है। बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है? बसपा के चुनाव लड़ने से किसका समीकरण गड़बड़ाएगा? बिहार चुनाव का नतीजा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश आनंद के करियर पर क्या असर डालेगा? दोस्तों, बसपा का मेन बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश है, लेकिन बीते कुछ सालों से मायावती यहां पर लगातार कमजोर हुई हैं। जिस उत्तर प्रदेश की बदौलत बसपा को पूरे देश में पहचान मिली, आज वहां उसके पास कोई लोकसभा सदस्य नहीं, कोई विधान परिषद सदस्य नहीं, और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक। इधर मायावती का कोर वोट भी उनसे छिटकता रहा। कभी 22% वोट हासिल करने वाली बीएसपी 9% पर आ गई। मगर अब मायावती बसपा को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है, और उसके लिए उन्होंने चुना है बिहार। बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश से सटी हैं। सीमावर्ती जिलों में बसपा का मजबूत कैडर भी है। बिहार में दलित 16% के लगभग है। इसमें जाटव करीब 4.50% है। बसपा की इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ भी है। साल 2000 में तो उसके 5 विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। 2020 में भी बसपा के मोहम्मद जमा खान चैनपुर से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, जबकि कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी अंबिका प्रसाद त्रिकोणीय संघर्ष में आरजेडी प्रत्याशी से महज 189 वोट से हारे थे। बसपा को लोकसभा 2024 में बिहार में करीब 7,44,000 वोट मिले थे, यानी करीब 1.75%। बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 7 सीटों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार, सासाराम में बसपा तीसरे नंबर पर रही, जबकि 16 सीटों जैसे अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, काराकाट, मधेपुरा, मधुबनी, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्णिया, उजियारपुर और वैशाली में चौथे स्थान पर रही। दोस्तों, बसपा के थिंक टैंक्स को लगता है कि अगर अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो बसपा बिहार में कम से कम 10 से 15 विधायक तो जिता ही सकती है। दोस्तों, बिहार में 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बसपा को 5% से ज्यादा वोट मिले। दरअसल मायावती बिहार में पीडीए की पिच पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बसपा ने बिहार का प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी को बनाया है, जो कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में करीब 3% कुर्मी है। इसके अलावा कोयरी और कुशवाहा को भी बसपा अपने साथ जोड़ रही है। अभी तक बिहार में कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा जेडीयू के वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन मायावती इस बार बिहार में बड़ी संख्या में कुर्मी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर देखें तो मायावती की नजर टोटल 30% वोट पर है। अब जरा जातिगत समीकरण भी जान लीजिए। बिहार में ओबीसी, ईबीसी करीब 52% हैं। महादलित और दलित एससी मिलाकर के 16% हैं। इसमें मायावती की जाति जाटव समाज के लोग करीब 5% हैं और 17% के आसपास मुसलमान हैं। यानी जातीय समीकरण तो बसपा के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बसपा के सामने सबसे बड़ी कमी है भरोसेमंद प्रत्याशियों की। 2000 में बसपा 5 सीटों पर जीती, लेकिन सारे विधायक आरजेडी में चले गए। फरवरी 2005 में बसपा 2 सीटों पर जीती, लेकिन तब सरकार नहीं बन पाई। नवंबर 2005 में बसपा 4 सीटों पर जीती, सारे विधायक जेडीयू में चले गए। 2020 में चैनपुर से जमा खान जीते, लेकिन वो भी जेडीयू में चले गए, और आजकल नीतीश की कैबिनेट में वो मंत्री हैं। बिहार में दलित भले ही 16% से ज्यादा हैं, लेकिन बटे हुए हैं। दुसाध यानी कि पासवान समाज लोजपा के साथ है, मुसहर समाज जीतन राम मांझी के साथ है। सिर्फ 4% जाटव बसपा के कोर वोटर है, और मायावती की नजर
सीधा उन्हीं पर है। बीएसपी के सभी सीटों पर लड़ने से नुकसान दोनों महागठबंधनों का होगा दोस्तों, लेकिन एनडीए पर इसका असर ज्यादा होगा। बसपा का आधार दलित वोटर ही है, जबकि एनडीए के दो सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बेस जो है वो दलित वोटर का ही है। पासवान वोटर जहां चिराग के साथ लामबंद है, वहीं मुसहर सहित महादलित जीतन राम मांझी के कोर वोटर कहे जाते हैं। बसपा के मजबूती से लड़ने पर पासवान और महादलित वोटरों में यदि 1% भी सेंधमारी हुई तो सीधे तौर पर एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां लोजपा और हम की बजाय भाजपा और जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बक्सर, कैमूर और रोहतास ये वो जिले हैं दोस्तों जहां बसपा सीधे सीधे एनडीए का नुकसान करेगी। दोस्तों, मायावती का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना या विधायक जिता लेना नहीं, दरअसल बिहार आकाश आनंद के लिए पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आकाश आनंद यहां संगठन को मजबूत कर लेते हैं, वोटर्स को बसपा से जोड़ लेते हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा होता है, तो भी मायावती को इससे फायदा ही है, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में वो इसका लाभ लेगी, आकाश आनंद को और आगे कर सकती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के बिहार में मायावती बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं। दारोमदार आकाश के कंधों पर ही है। उनको मायावती को यह विश्वास दिलाना है कि वो एक बेहतर नेता बन सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बसपा जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी उतना ही भाजपा का नुकसान करेगी और यहां से आकाश का भविष्य भी तय होगा। आज की इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की हर खबर के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।